हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम 5 ग्रामर रूल को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है, आज उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने मंडे टू फ्राइडे सभी ग्रामर के टॉपिक को अच्छे से कवर किया है तो आपको उससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी, और आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस टॉपिक को मैंने आपको इस वीक में कवर करवाया है उस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल इजी वे में प्रैक्टिस करेंगे, सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए। उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए। आप सेंटेंसेस को पहचानिए। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने किस किस टॉपिक को कवर किया था? कीप के यूजेस सीखा, बी, बीन, बीइंग के यूजेस सीखा, पॉजिटिव वर्ब, इज, एम, आर और विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखा था। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो करते रहना चाहिए, किसी चीज के किसी काम को कोई करते रहना चाहिए। तो मैंने क्या आपको बताया था, कोई भी काम आप अगर करते रहोगे तो उसमें हमें क्या यूज करना होता है? उसमें हमें यूज करना होता है कीप, एंड उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो इस सेंटेंसेस को हम क्या फ्रेम करेंगे? उसे यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही शुड। चाहिए हम बोल रहे हैं यानी कि शुड का यूज करेंगे। शुड कीप, यहाँ पे स्टडिंग होगा क्योंकि कीप के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हो कि उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए, यानी कि अपना काम जारी रखना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो कोई काम करते रहना चाहिए, इसमें हम कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए, ही शुड कीप स्टडिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे मेज साफ करनी है। कोई काम करनी है, ऐसे वाली सेंटेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा कोई सेंटेंस अगर आप बोलते हो कि मुझे वहां जाना है, मुझे काम करना है, और अपनी मर्जी से अगर आप वो काम करते हो तो उस वाले सेंटेंसेस में आपको इज एम आर का यूज करना होता है टू के साथ। ठीक है, इज एम आर का यूज करोगे टू के साथ, देन उस पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे उसे, यानी कि आप किसी बॉय की बात करोगे तो ही का यूज करोगे। ही के साथ हमेशा इज का यूज होता है, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए इज का यूज किए। देन टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, साफ करना है, यानी कि क्लीन। क्लीन का फर्स्ट फॉर्म क्लीन हो जाएगा। क्या साफ करनी है? मेज, यानी कि द टेबल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? ही इज टू क्लीन द टेबल, उसे मेज साफ करनी है। तो आप याद रखिएगा, जब आप कोई अपनी मर्जी से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें जो सेंटेंसेस आते हैं ना, मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे घर जाना है, मुझे उससे बात करनी है, ऐसे वाले सेंटेंस जिसके ना है आना सेंटेंस आएंगे और उससे आप अपनी मर्जी शो कर रहे हो तो उसमें इज एम आर के साथ टू का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे आमंत्रित किया जाना बाकी है। कोई काम बाकी है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते थे? ये हमारा सेंटेंस है टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है। कोई काम करना बाकी है, यानी कि टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और ये हमारे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें तो क्या यूज होगा? इज एम आर का यूज होगा। उन्हें यानी कि दे का यूज करेंगे। दे के साथ क्या लगता है? आर का यूज होता है, तो आर का यूज करेंगे। देन टू बी हमारा रूल है, टू बी हमें लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आमंत्रित करना, यानी कि इनवाइट। इनवाइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इनवाइटेड। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? दे आर टू बी इनवाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया जाना बाकी है। मतलब कोई काम बाकी है, ऐसा वाला अगर आपको सेंटेंस आए ना तो उसमें आपको टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, प्रेजेंट के लिए। नेक्स्ट है, मैंने अपने बाल कटवाए। अब आप अपना बाल कटवाने जाओगे तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना बाल कटवाने की। आप जब जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही बाल काट लोगे, नहीं, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, आप किसी को जिम्मेदारी दोगे कि हाँ मुझे इतने छोटे छोटे बाल कटवाने हैं, काट दो। तो आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कोई काम करवाना, यानी कि उसमें हैव का यूज किया जाता है। ये हम लोगों ने सीखा था पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, तो इसका हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस, किससे बाल कटवाने की बात की जा रही है, ये हम लोगों ने नहीं बोला है, यानी कि हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं पता है तो आप हमारी पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में पॉजिटिव वर्ब कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसमें पॉजिटिव वर्ब को पूरे डिटेल में जाना है। तो आप उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले ही पॉजिटिव वर्ब की वीडियो देख रखी है तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि पैसिव पॉजिटिव वर्ब क्या होता है
और एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो मैंने अपने बाल कटवाए तो हम क्या बोलेंगे, आई हैड माई हेयर कट। या हेयर कट जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हेयर आपका अलग होगा, कट अलग होगा, ठीक है। हेयर आपका यहाँ पर माई हेयर यानी कि अपने बाल हो गए, और कटवाना यानी कि कट, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। नेक्स्ट है वह रूम साफ करवाएगा। वह रूम साफ करवाएगा, तो किसी को शायद मनाकर रूम साफ करवाएगा, किसी को कन्विंस करेगा, पर्सुएड करेगा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड करते हैं। मान लो मुझे अपनी बहन से कमरा साफ करवाना है, तो मैं तो उसे मनाऊंगी, पर्सुएड करूंगी, कन्विंस करूंगी कि भाई मेरा रूम साफ कर दो। तो कन्विंस करूंगी तो वहाँ गेट का यूज होगा। ये भी हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किससे रूम साफ करवाना है वो हम लोगों ने नहीं बोला है, यानी कि हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है वो है, यानी कि ही। उसके बाद हमारा फ्यूचर का है, करवाएगा बोल रहे हैं ना, यानी कि फ्यूचर का है तो विल का यूज करेंगे। विल गेट द रूम, क्या साफ करवाना है, रूम साफ करवाना है, यानी कि द रूम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्लीन्ड। ही विल गेट द रूम क्लीन्ड, वह रूम साफ करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उन्हें बुलाया जा रहा है। किसी काम को किया जा रहा है, लेकिन किसने किया, उन्हें किसने बुलाया, ये आपको बताया है, नहीं बताया। देखिए क्या सेंटेंस है, उन्हें बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा बुलाया जा रहा है ये हम लोगों ने नहीं बोला, यानी कि ये भी हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। ये हम लोगों ने बी और बीइंग के यूजेस में सीखा था, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। तो इसमें इज एम आर के साथ आपको बीइंग का यूज करना होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे दे आर बीइंग कॉलिंग। यहाँ पर कॉलिंग नहीं होगा, यहाँ कॉल्ड होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव वाले सेंटेंस में, तो कॉल्ड होगा। दे आर बीइंग कॉल्ड, उन्हें बुलाया जा रहा है, दे आर बीइंग कॉल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है रोहन इंग्लिश सीख रहा है। सीख रहा है यानी कि कोई काम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ये तो आप जानते हो कि रोहन इंग्लिश सीख रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है मुझे उससे मिलना है, मुझे जाना, मुझे करना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कोई काम अपनी मर्जी से आप करते हो तो इसमें इज एम आर के साथ टू लगाना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे उससे मिलना है, तो मेरी मर्जी है उससे मिलना, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टू मीट हिम। आई एम टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। नेक्स्ट है फूल तोड़ा जाता है। कोई काम किया जाता है, आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे, तो कोई काम किया जाता है ऐसे सेंटेंस पे हम इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने इज एम आर वाले यूजेस में सीखा था, जिसमें मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर बताए हैं इज एम आर के, ठीक है, कि इज एम आर का यूज 6 स्ट्रक्चर में कैसे कैसे किया जाता है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो ये हमारा फूल तोड़ा जाता है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है नहीं पता है ना, यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस है। अब पैसिव वाले सेंटेंस जिसमें ता है ते आता है, यानी कि इज एम आर के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फूल तोड़ा जाता है, हम बोलेंगे फ्लावर। फूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे, मान लो बहुत सारे फूल की बात करें तो फ्लावर्स का यूज करेंगे, फ्लावर्स आर प्लग्ड। फ्लावर्स आर प्लग्ड, फूल तोड़ा जाता है, फ्लावर्स आर प्लग्ड। नेक्स्ट है उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, एडवाइस की आप बात करो तो आप क्या बोलोगे, ही शुड स्पीक इंग्लिश। ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। नेक्स्ट है उसने पुस्तक लिखवाया। उसने पुस्तक लिखवाया, किससे लिखवाया नहीं पता है ना, किसने लिखवाया नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसने पुस्तक लिखवाया बोलेंगे ही गॉट। हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लिखवाया, गया, खाया, पिया, ऐसे वाले सेंटेंस। तो V2 का यूज किए, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट। ही गॉट द बुक, क्या लिखवाया, बुक लिखवाया ना, बुक। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, लिखवाना यानी कि राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। ही गॉट द बुक रिटर्न, उसने बुक लिखवाया। नेक्स्ट है हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, हम बोलेंगे वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। वी विल बी लर्निंग इंग्लिश हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम कल तक अभ्यास कर चुके होंगे। हम कल तक अभ्यास कर चुके होंगे। चुके होंगे यानी कि कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, कि कोई काम फ्यूचर आने वाले समय में कंप्लीट कर चुके होंगे। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाई।
मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाई, तो हम बोलेंगे आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। ये हमारा एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है। मैंने गाड़ी किससे ठीक करवाई? मैकेनिक से। मैंने मैकेनिक का जिक्र कर दिया ना, यानी कि हमारा एक्टिव वाले सेंटेंस है। एक्टिव वाले सेंटेंसेस में मैंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कोई काम करवाई, यानी कि हैव का यूज़ करेंगे। और करवाई हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज़ किए। और एक्टिव कॉजेटिव वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैंने मैकेनिक से कार ठीक करवाई। हम उससे बात करते रहते थे। हम उससे बात करते रहते थे। आप पास्ट एबिलिटी, आप पास्ट हैबिट शो कर रहे हैं ना, कि आप पास्ट में, मतलब पहले पास्ट में आप उससे बात करते रहते थे। आपकी बातों में कंटिन्यूटी है, आपके सेंटेंस में कंटिन्यूटी की, कंटिन्यू हम बात करते रहते थे, लेकिन पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं। यानी कि इसमें कीप का यूज़ होगा यूज्ड टू के साथ। यूज्ड टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यूज्ड टू के साथ कीप का यूज़ करना है। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे वी यूज्ड टू, देन कीप हमारा करते रहना है, ऐसे हम बोल रहे हैं ना, यानी कि कीप, देन क्या चीज करते रहते थे? बात, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। टॉकिंग, किससे? उससे, यानी कि किसी बॉय की, गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बना वी यूज्ड टू कीप टॉकिंग टू हर, हम उससे बात करते रहते थे। नेक्स्ट है हम कल टीवी देख रहे होंगे। हम कल टीवी देख रहे होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं ना। अब कल देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो हमारी मर्जी है, लेकिन हम अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो जब भी अगर आप अपनी पॉसिबिलिटी बताते हैं और रहे होंगे, ऐसा सेंटेंस किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी रहता है और पॉसिबिलिटी भी रहता है, यानी कि उसमें विल बी का नहीं यूज़ करेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा है? जिसके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे आएगा, यानी कि विल बी का यूज़ कर दो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, क्योंकि वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। लेकिन इस सेंटेंस में हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम टीवी देख रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है, यानी कि वुड बी का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई वुड बी वॉचिंग टीवी टुमारो। हम कल टीवी देख रहे होंगे, पॉसिबिलिटी है, आई वुड बी वॉचिंग टीवी टुमारो। नेक्स्ट है पक्षी को मारा गया था। पक्षी को मारा गया था मतलब कोई काम किया गया था, किसी के द्वारा किया गया था कोई काम। तो ये हमारा पेशी वाले सेंटेंस है ना, कोई काम किसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कोई काम किसी के द्वारा किया गया था, ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और ये हमारा पास्ट का है, यानी कि हैड के साथ आपको बिन का यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये हमारा पेशी वाले सेंटेंस है। तो पक्षी को मारा गया था, हम बोलेंगे द बर्ड, पक्षी यानी कि द बर्ड, और एज हैड लगाएंगे, हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? द बर्ड हैड बीन किल्ड, पक्षी को मारा गया था। नेक्स्ट है उसे पीटा गया था। उसे पीटा गया था, कौन पीटा था नहीं पता। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा पेशी वाले सेंटेंस है जिसमें हैज हैव का यूज करना है, ठीक है। गया है, गया था, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, यानी कि हम बोलेंगे ही हैज बीन बिटन। ही हैज बीन बिटन, उसे पीटा गया है। नेक्स्ट है रोहन मुझे अपनी कार चलाने देता है। रोहन अपनी कार मुझे चलाने देता है, हम बोलेंगे रोहन लेट्स मी ड्राइव हिज कार। रोहन लेट्स मी ड्राइव हिज कार, रोहन मुझे अपनी कार चलाने देता है, मतलब कोई काम करने देता है, यानी कि लेट का यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, इसलिए रोहन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेट्स का यूज किए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोहन ने अपना टीवी ठीक करवाया। रोहन ने अपना टीवी ठीक करवाया, लेकिन किससे करवाया? आपको बताया है रोहन कि मैंने किससे टीवी ठीक करवाया, ये नहीं बताया, यानी कि हमारा पेसिव पॉजिटिव वर्ब है। और इसमें किसी चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर टीवी ठीक करवाओगे ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हैव का यूज़ करते हैं, और करवाया यानी कि हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम बोलेंगे रोहन, देन हैड का यूज़ करेंगे, रोहन हैड द टीवी रिपेयर्ड। रोहन हैड द टीवी रिपेयर्ड, रोहन ने अपनी टीवी ठीक करवाया, ठीक है। नेक्स्ट है हम कल उससे मिलेंगे। हम कल उससे मिलेंगे, हम बोलेंगे वी विल मीट हिम टुमारो। मिलेंगे फ्यूचर की आप बात कर रहे हो ना, फ्यूचर की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे? वी विल मीट हिम टुमारो, हम कल उससे मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस। हमसे पूछा जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था, ऐसे वाले सेंटेंस। सकता है यानी कि कैन का यूज करना है,
और किया जा सकता है ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि ये पेसिव वाले सेंटेंस है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है। इसमें हम कैन बी का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, वी कैन बी के साथ पूछना, यानी कि आस्क। आस्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आस्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, वी कैन बी आस्क्ड, हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हम पढ़ाई करते रह सकते हैं, कोई काम करते रह सकते हैं, यानी कि कैन, और करना यानी कि कीप। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वी कैन कीप स्टडिंग, हम पढ़ाई करते रह सकते हैं। नेक्स्ट, हमें पढ़ाई करते रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत की आप बात करो, यानी कि नीड टू का यूज़ करेंगे, ज़रूरत के लिए नीड टू का यूज़ करेंगे, प्लस कीप का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करना, देन नीड टू, देन कीप, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन उसके बाद आने वाला आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, वो ऑब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा, मैं ऑफिस जा चुके होते, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता, मैं ऑफिस जा चुकी होती। आप पास्ट की बात कर रहे हैं ना, कि आप पास्ट में कोई काम कर चुके होते, तो वहाँ पर वुड हैव का यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। मैंने ये आपको विल और वुड के डिफरेंस वाली वीडियोस में कवर करवाया था। आप कोई काम कर चुके होते तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई वुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू ऑफिस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा चुकी होती। नेक्स्ट है, यह किताब लिखा जाना चाहिए, मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, ऐसा ही तो आप सेंटेंस बोल रहे हो, यानी कि हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है। कौन किताब लिखेगा ये आपको बताया है, नहीं बताया है, यानी कि पेसिव सेंटेंस है कि यह किताब लिखा जाना चाहिए, किसके द्वारा लिखा जाना चाहिए नहीं पता, तो हम बोलेंगे दिस बुक शुड बी रिटन, यह किताब लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, किताब पढ़ा जा रहा था, कौन पढ़ रहा था, मैं, आप, कौन पढ़ रहा था किताब नहीं पता, किताब पढ़ा जा रहा था, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा था ये आपको नहीं बताया, यानी कि कोई काम की आप कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हो। ठीक है, और ये पेसिव वाले सेंटेंस है और पास्ट के सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द बुक, क्या लिखा जा रहा था, बुक लिखा जा रहा था, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन पास्ट की आप बात करो तो वॉज का यूज करोगे, कंटिन्यूटी की आप बात करो तो बीइंग का यूज करोगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा, यानी कि रीड का थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। इसे अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आप पढ़ोगे तो रीड बोला जाता है, सेकेंड फॉर्म में रेड हो जाता है और थर्ड फॉर्म में रेड हो जाता है, बट स्पेलिंग यही रहेगा। ठीक है, रीड ही स्पेलिंग रहेगा लेकिन इसे प्रोनाउंसिएशन रेड हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा द बुक वॉज बीइंग रेड, किताब पढ़ा जा रहा था। नेक्स्ट है, मुझ में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है, कुछ करते रहने की हिम्मत है, यानी कि डेयर टू कीप का यूज करना है। हम बोलेंगे आई डेयर टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है। नेक्स्ट है, इंग्लिश पढ़ा जाता है, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ, आप पढ़ते हो, कौन पढ़ता है नहीं पता, लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ा जाता है, किसके द्वारा पढ़ा जाता है नहीं पता, यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस है। तो हम बोलेंगे इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस हो गया, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ताहती है, मैंने अभी हाल में आपको बताया था ना, कोई सेंटेंस पेसिव में रहा और ताहती है आता है, यानी कि उसमें इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इंग्लिश हमारा सिंगुलर हो गया, इंग्लिश के साथ इज लगाएंगे। इंग्लिश इज पढ़ना, यानी कि रीड का थर्ड फॉर्म रेड, इंग्लिश इज रेड, इंग्लिश पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, मैं घर पर हूँ, ये आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि इज एम आर के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है, इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने 5 ग्रामर रूल को एक ही वीडियो में कवर किया। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, कीप का यूजेस कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा, बी और बीइंग का यूजेस कैसे किया जाता है वो भी हम लोगों ने सीखा,
कॉस्टिव वर्ब सीखा, इजेमार के डिफरेंट यूजेस सीखे कि इजेमार का पेसिव में कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको और भी डिटेल में अगर जानना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 24 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए। उसमें आपको इजेमार से रिलेटेड जितने भी डाउट है ना 100% क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 6 स्ट्रक्चर मैंने आपको इजेमार के बताया है कि अगर इजेमार का यूज आपको जानना है तो आपको हमारी डे 24 वाली वीडियोस को विजिट करना होगा। अगर आप उसे देखते हैं तो आपको 100% इजेमार से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 24 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर विल और वुड के डिफरेंसेस को भी हम लोगों ने सीखा। गाइस, यही थे आज के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सीखने में मजा आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए वो टॉपिक वाली आप वीडियोस देख सकते हो। या फिर अगर आपको 75 डेज में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है तो आप हमारे 75 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एक एक वीडियोस को छोड़ छोड़ कर देखते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको हर टॉपिक को जानना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आपको हर टॉपिक को सीखना ज़रूरी है, इसलिए आप सारे टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कीजिए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप झट से आए और हमारे सारे वीडियोस को विजिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।